क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर PA एंड PB आर टेजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O सच दैट एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री इफ AB इक्वल्स टू 3√2 सेंटीमीटर देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। आपके सर्कल का डायमीटर पूछा हुआ था। कई बच्चे 3 सेंटीमीटर लगा के चले आए हैं, तो 3 सेंटीमीटर रेडियस इसमें फाइंड हुआ था। अभी देखते हैं कैसे। देखो ये सर्कल दिया हुआ है, आपका PA और PB टेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि A इसके इक्वल होगा। सिमिलरली आपका ये जो साइड होगा इस साइड के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इस तरह से आप देखोगे तो APB OAPB जो आपका है एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस हो गया। अगर इसको चाहे तो बेस मान लीजिए और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो एंगल P 90 डिग्री दिया है, AB है 3√2। ये जो आप AB कॉर्ड देख रहे हैं 3√2 है। हमने कंसीडर रैंडमली कर लिया APX है। अगर आप AP को, ये B जो है बेस है, ये बेस है, P परपेंडिकुलर बता रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर EPX है तो BP भी X होगा। क्यों? क्योंकि दोनों टेजेंट्स हैं और टेजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक सेम पॉइंट से ड्रॉ करें तो आपस में इक्वल होता है। इन ट्रायंगल APB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, यानी कि आपका बेस भी x है और परपेंडिकुलर भी x है और हाइपोटेनियस 3√2 है। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसे 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 में किए 9 और √2 का 2 में करेंगे 2, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट किए 18, x स्क्वायर इक्वल्स टू बचा 9, मतलब 2 से 18 को कैंसिल करेंगे 9 टाइम में, तो x इक्वल्स टू √9 और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है 3। तो जो आपका, अगर ध्यान दीजिए क्या निकला, AP। सिमिलरली इस कंडीशन में भी वही है, जब ये क्या बना मैंने पहले ही बताया, ये बन गया आपका, क्योंकि ये कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप एंगलों के ऐसे भी 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये जब टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो इससे ये क्लियर हो गया कि यह एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना। और सिमिलरली आपका BP भी एक टेंजेंट है, तो ये भी क्लियर हो गया कि स्ट्रेट है। तो अगर दो स्ट्रेट लाइन को, मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, अगर ऐसे मिलाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ही होता है ऐसा कंडीशन में। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, APBO एक हो गया स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो इसलिए OA आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, 3 × 2 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अच्छे से करके आए हों।